Hello, hi friend, my name is Bittu Tiwari and today we will discuss about on my new batch online class. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम अपने ऑनलाइन क्लास की जो है यहाँ पे बारे में डिस्कस करेंगे और यहाँ पे ये भी डिस्कस करेंगे कि ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास रहेगी वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी और यहाँ पे जो है आपको इसका जो है रजिस्ट्रेशन करवाने का जो मोड रहेगा वो सारी की सारी इन्फॉर्मेशन इस वीडियो के अंत तक आपको मिल जाएगी। ठीक है, बस आपको क्या करना है, वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना है और यहाँ पे इसको बारीकी से समझते हुए चलना है। क्या है, इस चीज़ को जो है यहाँ पे जो भी चीज़ हम यहाँ पे डिस्क्राइब करेंगे वो चीज़ों को आपको अच्छे तरीके से समझना है ताकि कोई भी आपके डाउट्स ना रहे। ठीक है, ऑनलाइन क्लास से रिलेटेड। ओके, अब यहाँ पे जो हमारी सबसे पहले ये बता दें कि जो ऑनलाइन क्लास है वो किन किन स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल रहेगी। ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है ये जो है CSIR नेट JRF मैथमेटिकल साइंस के जो स्टूडेंट होंगे उनके लिए जो ऑनलाइन क्लास है वो हेल्पफुल रहेगी। गेट के अंदर जो मैथमेटिक्स के स्टूडेंट हैं, गेट की जो प्रिपरेशन करते हैं उनके लिए भी ये जो क्लास है ये हेल्पफुल रहेगी। और यहाँ पे तीसरा जो स्टूडेंट्स के लिए हेल्प करने वाली जो ऑनलाइन क्लास है वो महाराष्ट्र जो सेट होता है, महाराष्ट्र में जो सेट का पेपर होता है उसके लिए भी जो ऑनलाइन क्लास है वो जो स्टूडेंट ज्वाइन करेंगे तो उसके अंदर भी वो चीज़ें आपको हेल्प करेंगी। ठीक है, देखिए कोई भी चीज़ क्या होती है, जब आपके अंदर थ्योरी डेवलप हो जाएगी तो थ्योरी के डेवलप होने से आप हर एक चीज़ को, हर एक क्वेश्चन को, आपके जो सोचने समझने की क्षमता है वो चीज़ें आपकी जो है इंक्रीज होती है। जब आपके सोचने समझने की जो क्षमता है वो जब इंक्रीज होगी तो सारी चीज़ें आपसे ऑटोमेटिकली एडजस्ट होने लगेंगी कि क्वेश्चन को किस तरीके से सोल्व करना है, क्वेश्चन को किस तरीके से सोचना है, क्वेश्चन के अंदर ऑप्शन को जो है हम ऑप्शन से सोल्व करें या फिर क्वेश्चन को जो है डायरेक्टली रीड करें और उसको सोल्व करने लग जाए। ठीक है, तो ये चीज़ें सारी की सारी जो भी आपके यहाँ पे बातें हैं वो सारी चीज़ें आपको ऑनलाइन क्लास के अंदर ये सारी चीज़ें दूर भी होंगी और आपको नॉलेज भी गेन होगा। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात यह है फ्रेंड्स, यदि आपके अंदर नॉलेज होगी तो आप हर एक चीज़ को करने में सक्षम हो जाएंगे। जब आप हर एक चीज़ को करने में सक्षम हो जाएंगे तो सक्सेस को जो है पाने के लिए आपको ज़्यादा वर्क करने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको क्या करना होगा, प्रैक्टिस करने की ज़रूरत होगी। जब आपकी ये जो ऑनलाइन क्लास है उसके अंदर से जो है आप सारी चीज़ें जो है थ्योरेटिकली बेस्ड सोच लेंगे, समझ लेंगे तो उसके अंदर जो क्वेश्चन होगा उसको करने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सिमिलरली जब आपकी थ्योरी डेवलप हो जाएगी तो क्वेश्चन को भी सोल्व करने में, वो किसी भी टाइप का क्वेश्चन हो, चाहे वो CSIR नेट का हो, चाहे वो आपके गेट का पेपर हो, चाहे वो आपके महाराष्ट्र सेट का पेपर हो, तो इसके अंदर आपको किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो है क्या है, मान लीजिए कि यहाँ पे क्या है, एक चीज़ आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि यहाँ पे जो है आपके पास क्या है, सारी चीज़ें हैं, आप सब कुछ करना चाहते हो बट उस चीज़ को सही समय पे नहीं कर पा रहे हो तो वो चीज़ें आपको आगे चलकर क्या करेंगी, प्रॉब्लम क्रिएट करेंगी। आपने अभी जो है यहाँ पे ढेर सारी प्रॉब्लम्स थी, ढेर सारी प्रॉब्लम्स अभी नहीं है। अभी मान लीजिए आप इस तरीके से वर्क करते हुए चल रहे हो, इस तरीके से आप वर्क करते हुए चल रहे हो तो यहाँ पे आप पहुँच गए, मतलब यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिली। क्या है, यहाँ पे आपको प्रॉब्लम मिली, यहाँ पे आप जो है डिसकंटिन्यूअस हो गए, यहाँ से आप जो है यहाँ पे वर्क करना बंद कर दिए और आगे चलकर फिर आपकी जो है इस तरीके से थोड़े टाइम के लिए, ज़्यादा टाइम के लिए नहीं, थोड़े टाइम के लिए इस तरीके से जब आप इस चीज़ को क्या करते हो, मान लीजिए कि इस टाइम में आपका बहुत अच्छा टाइम था बट आपने इसका वर्क नहीं किया, इस टाइम को आपने यूटिलाइज नहीं किया, इस टाइम का यूज आपने नहीं किया और फिर कुछ टाइम के बाद जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम जो है इस तरीके से काफ़ी लंबी होती चली जाती है। क्या है, जो प्रॉब्लम्स है हमारी वो काफ़ी लंबी होती चली जाती है। ठीक है,
हम क्या है इस टाइम को यूटिलाइज नहीं करते और इस चीज़ को जो है हम अनदेखा कर देते हैं, अपनी आंखों से ओझल कर देते हैं कि जो हम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही कर रहे हैं और हमें किसी भी तरीके की प्रॉब्लम नहीं आएगी आगे चल के। बट यही चीज़ जो हमारी यही गलतफहमी है, इसी की वजह से हम क्या करते हैं, ढेर सारी प्रॉब्लम को फेस करने के लिए बिल्कुल आगे बढ़ चुके होते हैं। बट इस तरीके से हमें नहीं करना चाहिए, इस तरीके से हमें लेके नहीं चलना चाहिए। यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम आई तो दैट मीन्स हमारा सबसे पहला फ़र्ज ये है कि हम इस प्रॉब्लम को दूर करें। मतलब यहाँ पे आपने जो है बीएससी कर ली, एमएससी कर ली, अब ये बात आ गई कि CSIR नेट को क्वालिफाई करेंगे तभी जो है हमारा कुछ वैल्यूएशन होगा, अदरवाइज जो है हम असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के एलिजिबल नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो इस तरीके से यदि आप इसी एग्ज़ाम को क्रैक करते हो, चाहे वो महाराष्ट्र सेट हो, गेट का एग्ज़ाम हो या फिर आपके CSIR नेट का एग्ज़ाम हो, तो इससे आपको घबराना नहीं है, आपको हार्ड वर्क करना है। क्या है, आपको यहाँ पे कंटिन्यूटी के साथ हार्ड वर्क करना है और एक गाइडलाइन के थ्रू ही हेल्प करनी है आपको। क्या है, एक गाइडलाइन के थ्रू ही आपको वर्क करना है और जब आप किसी गाइडलाइन के थ्रू करेंगे किसी भी काम को तो वहाँ से आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी और जब आप ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प मिलेगी तो उस चीज़ को, जो आपका एग्ज़ाम है उसको क्रैक करने में आपको आपका अपना ज़्यादा माइंड यूज नहीं करना होगा, क्योंकि सारी चीज़ें आपको टाइम टू टाइम अपडेटेड होती रहेंगी। तो वहाँ पे आपको सिर्फ क्या है, जो आपको वर्क दिया जाएगा उस चीज़ को आप उतने ही टाइम के अंदर, जिस टाइम का फाउंडेशन है उसी टाइम के अंदर यदि आप करते हो तो आप डेफिनेटली CSIR नेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो, गेट एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हो और महाराष्ट्र सेट का जो एग्ज़ाम है उसको भी आप इजीली कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि इस प्रॉब्लम से हम छुटकारा कैसे पाए। इस प्रॉब्लम से छुटकारा पाने के लिए आपको वही चीज़ करना होगा, आपको जो है एक ऑनलाइन कोचिंग, यदि आप अच्छे तरीके से स्टडी कर पाते हो तब तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। थ्योरी के बारे में आपको यदि नॉलेज है तो आपको टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना चाहिए। टेस्ट सीरीज के अंदर आपको ये पता चलेगा कि हाँ, हमें जो है किस टाइप से क्वेश्चनों को सोचना चाहिए, किस तरीके से हमने सोचा और क्या गलत हुआ, क्या सही करें हम, इस चीज़ के ऊपर आप फोकस कीजिए। ठीक है, यदि आपके अंदर थ्योरी डेवलप नहीं है तो आप ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करते हुए ये जो प्रॉब्लम है, सबसे पहली प्रॉब्लम को तो दूर कीजिए, क्योंकि आपके अंदर जब थ्योरी डेवलप हुई तो अच्छी हुई, अच्छी बात है कि आपके अंदर थ्योरी डेवलप हो गई। क्यों? क्योंकि आप जो है थ्योरी डेवलप या फिर सेल्फ स्टडी से कर सकते हो या फिर आप ऑनलाइन क्लास के अंदर कर सकते हो। ठीक है, ऑनलाइन क्लास के अंदर बिल्कुल डिटेल से आपको हर एक चीज़ें समझाई जाती है और हर एक चीज़ें जो है आपको सिखाई जाती है। क्वेश्चन को कैसे टैकल करना होता है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करना है, इनके अंदर जो है आपको टेस्ट भी मिलेंगे। एवरी संडे आपको टेस्ट भी मिलेगा। जो चीज़ें आपको पढ़ा दी जाती है उसके ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन होते हैं उनको आपको एवरी संडे करना होता है और जो प्रीवियस के टॉपिक होते हैं वो सारी चीज़ें आपके उस संडे के अंदर इंक्लूड रहते हैं। ठीक है, वो सारी चीज़ें आपको बताई जाती है कि इस संडे जो है आपका कौन सा टेस्ट चलेगा। ओके, ये सारी बातें हो गई। अब यहाँ पे इस प्रॉब्लम को दूर करना है, दैट मीन्स आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन कर सकते हो। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए हार्ड वर्क कर सकते हो, कंटिन्यूटी के साथ वर्क कर सकते हो, एक गाइडलाइन के थ्रू वर्क कर सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे हम आपको एक स्टोरी बताने की कोशिश करते हैं। स्टोरी ये है कि दो फ्रेंड्स हैं। क्या है? दो फ्रेंड्स है, एक जो है मोहित है और एक शोभित है। ठीक है, जो मोहित है वो क्या है, मोहित और शोभित दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, दोनों के दोनों MSc को पास आउट कर चुके हैं और दोनों के दोनों क्या कर रहे हैं, CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या है, दोनों के दोनों जो फ्रेंड्स हैं मोहित और शोभित, दोनों के दोनों जो है अपना क्या कर रहे हैं, CSIR नेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे बात यह है कि जो दोनों के दोनों सेम टू सेम पोजीशन पे है, दोनों के दोनों प्रिपरेशन कर रहे हैं, सेम टू सेम पोजीशन पे है, ना तो कोई किसी से कम है ना तो कोई किसी से ज़्यादा है। ठीक है, कंपैरिजन दो लोगों के बीच में हमने करी और वो दोनों लोग क्या करते हैं, जो उनका रहने का माहौल है, वो जो मोहित है वो एक दूसरे एरिया में रहता है, जो शोभित है वो किसी अनदर एरिया के अंदर रहता है। मतलब दोनों जो फ्रेंड्स है वो एक साथ कंबाइन नहीं रहते, दोनों के दोनों जो रहने की प्लेस है वो दोनों की डिफरेंट है। ठीक है, कोई दूसरा, एक जो शोभित है वो दूसरी जगह पे रहता है, जो मोहित है वो दूसरी जगह पे अपना रहता है। ठीक है, दोनों कंफर्टेबल है।
अब यहाँ पे जो मोहित है वो क्या करता है, शोभित के पास कॉल करता है और कॉल करके ये पूछता है कि यार कैसे चल रहा है, सब बढ़िया। बोलता है हाँ सब बढ़िया। बोलता है पढ़ाई कैसी चल रही है। बोलता है हाँ सब बढ़िया है यार, ठीक है, तुम्हारी कैसी चल रही है। वो कहते हैं मेरा भी बढ़िया ही है, ठीक है। शोभित भी कहता है कि मेरा भी बढ़िया ही है। बट जो मोहित है वो क्या है, शोभित के पास तो कॉल किया, इन्फॉर्मेशन ले ली कि हाँ वो भी पढ़ाई कर रहा है, बट ये इन्फॉर्मेशन नहीं ली कि वो किस तरीके से कर रहा है, ठीक है। और वहीं पे वो जो है फ़ोन को कट करता है। और इसके बाद जो शोभित है, जो शोभित है वो क्या करता है, वो अपना यूट्यूब वगैरह से सर्च करता है और सर्च करने के बाद जो है एक अच्छी बेस्ट ऑनलाइन क्लास को चूज करता है और वहाँ पे जो है वो अपना रजिस्ट्रेशन करवाता है। अच्छे तरीके से एक प्रॉपर वे में कंटिन्यूटी के साथ वर्क करता है, ठीक है। और आफ्टर 6th मंथ क्या है, 6th मंथ के बाद जो शोभित है वो अपना CSIR नेट का एग्ज़ाम देता है और जो मोहित है वो भी अपना CSIR नेट का एग्ज़ाम करता है। जो शोभित है उसने ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की है। ऑनलाइन क्लास के अंदर उसको टेस्ट सीरीज भी मिल रही है। उसको जो है एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है, एक टीचर के थ्रू प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है कि आपको इस टाइम के अंदर ये चीज़ें स्टडी करनी है। किसको, शोभित को। बट जो मोहित है वो अपने अकॉर्डिंग जो है वर्क कर रहा है। कभी वर्क करता है, फिर इसके बाद जो है उसका मन करता है कि नहीं यार वर्क नहीं करते। क्यों? क्योंकि जो है उसके माइंड में ये है कि जो है जितना हम स्टडी कर रहे हैं वो इनफ है। बट ऐसा नहीं है, जो मोहित स्टडी कर रहा है वो इनफ नहीं है। जब आप किसी चीज़ को एक कंटिन्यूटी के साथ करते हो तभी बेस्ट वो रिजल्ट दे पाता है। हार्ड वर्क के साथ करते हो बेस्ट रिजल्ट देगा, स्मार्ट वर्क के साथ करोगे तो बेस्ट रिजल्ट देगा। बट इसको करने के लिए आपको जो है मनी को तो जो है इन्वेस्ट करना होगा। वेस्ट हम नहीं कर रहे। क्यों? क्योंकि जो है मनी जब आप इन्वेस्ट करेंगे तो उसके बदले में कुछ ना कुछ तो आपको मिलेगा। जब आप मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो आपको नॉलेज मिलेगी। जब आपको नॉलेज मिलेगी तो आपके अंदर जो है चीज़ें डेवलप होंगी, क्वेश्चन को सॉल्व करने का आपको माहौल क्रिएट होगा, ठीक है। और आपको ये पता चलेगा कि किस तरीके से हमें वर्क करना चाहिए था और हमने किस तरीके से किया, कहाँ हमने गलती की, ठीक है। तो यहाँ पे जो शोभित है वो अपना CSIR नेट का एग्ज़ाम देता है और जो मोहित है वो भी अपने CSIR नेट का एग्ज़ाम देता है, ठीक है। अब बात ये आ गई, रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद जो शोभित है, जिन्होंने अच्छे तरीके से कंटिन्यूटी के साथ, हार्ड वर्क के साथ, स्मार्ट वर्क के साथ और इन्वेस्टमेंट के साथ वर्क किया था, उसने जो है अपना JRF का जो एग्ज़ाम है उसको क्वालिफाई किया और नेट को भी, नेट के साथ साथ JRF को भी देखिए क्वालिफाई कर गया। बट जो मोहित है वो अपना जहाँ पे 6 मंथ पहले था जस्ट सेम टू सेम उसी पोजीशन पे अब भी वो है। क्यों? क्योंकि उसने जो है अपना इन्वेस्टमेंट नहीं किया, वो अपने मनी को इन्वेस्ट नहीं किया, वो सेम टू सेम उसी पोजीशन पे अब भी है 6th मंथ के बाद। क्योंकि जब समय चला जाता है तब वो जो है समय वापस लौट के कभी नहीं आता, ठीक है। मनी तो आपके पास आ जाएगी बट जो टाइम है जो आज चला गया वो कल फिर से नहीं मिलने वाला, ठीक है। मनी को तो आप किसी न किसी तरीके से उसको ऐड कर सकते हो कि हाँ इतना अमाउंट हमें करना है तो हो जाएगा, बट टाइम को जो है आप एक्स्ट्रा टाइम नहीं ले सकते, ओके। तो ये चीज़ें होती है और हम जो है टाइम की वैल्यू को आपको सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। मनी आपका इन्वेस्ट होता है तो इन्वेस्ट हो जाए, बट टाइम आपका वेस्ट नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो जो है यहाँ पे फिर नेक्स्ट टाइम जब ये इसको पता चलता है मोहित को कि शोभित का जो है JRF क्वालिफाई हो गया, वो जो मोहित है वो शोभित के पास कॉल करता है, यार आपका हो गया? हाँ मेरा हो गया। फिर बोलता है कि कांग्रेचुलेशंस, ये सारी इन्फॉर्मेशन वो होती है, ओके। फिर इसके बाद जो है शोभित ये कहता है कि यार तूने कहीं पे ऑनलाइन क्लास ज्वाइन की थी। बोला नहीं मैंने तो ऑनलाइन क्लास तो ज्वाइन नहीं की थी। शोभित बोला यार मैंने जो है इस इंस्टीट्यूट से, इस एकेडमी से जो है हमने जो है अपना ऑनलाइन क्लास ज्वाइन किया था और यहाँ पे हमें बेस्ट रिजल्ट देखने को मिला। फिर क्या करता है जो मोहित है, मोहित भी अपना क्या करता है ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करता है और 6th मंथ के अंदर ही जो है वो भी अपने मनी को इन्वेस्ट करता है और 6th मंथ के अंदर अच्छा रिजल्ट पाता है। और अच्छा रिजल्ट ये पाता है कि उसका जो है JRF क्वालिफाई होने के साथ साथ क्या करता है वो टॉप 10 के अंदर अपनी रैंक को लेके आता है, ठीक है। क्या है वो अपनी जो रैंक है वो टॉप 10 के अंदर लेके आता है। दैट मीन्स दोनों जो फ्रेंड थे, एक जो है मनी को पहले इन्वेस्ट किया तो उसका रिजल्ट उसको पहले मिला, एक जो है 6 मंथ के बाद अपने मनी को इन्वेस्ट किया फिर उसको जो परिणाम है, जो उसका रिजल्ट है वो भी बेटर ही आया, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है आपको ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो आपका टाइम बीत जाएगा, जो 6 मंथ आपका बीत जाएगा, वो कभी भी आएगा नहीं। क्योंकि प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि जब आपको कोविड-19 के अकॉर्डिंग, कोविड-19 में आपका एक बैच हर ईयर, जो ईयर में आपके 2 पेपर होते थे, तो वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आपका ओनली 1 पेपर ही हो पा रहा है। ठीक है, तो वहाँ पे जो है आपको ये नहीं सोचना है कि हमारा जो पेपर है 1 टाइम हो रहा है, जी नहीं, आपको ये सोचना है कि जब भी नेक्स्ट टाइम, अब से जब भी नेक्स्ट टाइम हमारा पेपर होगा, उसके अंदर हमने जो है केवल एक पोजीशन लेनी है। क्या है? केवल एक ही अपनी जो है जगह उसके अंदर बनानी है। जो भी स्टूडेंट सेलेक्ट किए जाएंगे उनके अंदर सिर्फ और सिर्फ अपनी एक ही जगह हमें लेनी है, ना कि हमें 3 या फिर 4 प्लेस की रिक्वायरमेंट है। जी नहीं, हमें सिर्फ और सिर्फ अपना एक प्लेस लेना है और कट ऑफ के अंदर अपनी मार्क को लेके आना है। और ये चीज़ें तभी पॉसिबल होंगी जब आप किसी भी तरीके से अपने मनी को इन्वेस्ट करते हुए ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन करेंगे, तो वहाँ से आपको ये चीज़ें जो बेनिफिट है, कम टाइम के अंदर ज़्यादा वर्क करने की, ये चीज़ें आपके अंदर डेवलप होंगी। और डेवलप होंगी तो आप कट ऑफ के अंदर अपना मार्क लेके आ पाएंगे। और मार्क लेके आएंगे तो आपको जो है ज़्यादा हैप्पीनेस होगी कि यार हाँ, कम टाइम के अंदर हमने सारी चीज़ें जो है कर ली है। जो चीज़ें हमारे लिए मुमकिन नहीं था, वो चीज़ों को भी हमने अटेंड कर लिया है। जो चीज़ हम सोचते ही रह जाते थे और 6 मंथ ऐसे ही स्पेंड हो जाते थे, वैसा प्रोसेस अब नहीं होगा। अब आपको जो है मनी को इन्वेस्ट करने की ज़रूरत है और अपना कम टाइम के अंदर अच्छा रिजल्ट पाने की ज़रूरत है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको जो है हमारे अकॉर्डिंग आपको ऑनलाइन क्लास जो है ज्वाइन करना चाहिए। और ये जो आपकी बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम है, उसके अंदर जो फर्स्ट सीढ़ी है उसको आपको क्रॉस कर लेना चाहिए। कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात ये है कि आपको CSIR नेट को और CSIR नेट के अंदर जो JRF की रैंक होती है वो भी आपको क्वालिफाई कर लेना चाहिए। JRF क्वालिफाई करोगे तो आपकी जो PhD है वो फ्री में होगी और आपको जो है गवर्नमेंट स्कॉलरशिप भी देगी। ओके, अब यहाँ पे जो है ये बातें रहेंगी। और नेट करेंगे तो आपको जो है HPSC का एग्ज़ाम फिर से क्रैक करना होगा। ठीक है, तभी आप गवर्नमेंट, ओके, उस पे हम जाना नहीं चाहेंगे, ये है। और यदि आप HPSC का एग्ज़ाम करेंगे, कंडक्ट क्वालिफाई करेंगे, जो आपकी HPSC करवाती है वहाँ से आप करेंगे, तो उसको जो है क्या करना होगा, क्वालिफाई करने के बाद आप असिस्टेंट प्रोफेसर डिग्री कॉलेज के साथ साथ जो है यूनिवर्सिटी के अंदर यदि प्लेस होगी तो वहाँ पे भी आप बन सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पे बात ये आ गई कि इस प्रॉब्लम को तो हमने फेस कर लिया, मान लीजिए कि इसको क्रॉस कर लिया। अब इसके अंदर का जो प्रोसेस है, इसको क्रॉस करने का जो प्रोसेस है, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऑनलाइन क्लास ज्वाइन करना चाहिए। ऑनलाइन क्लास के अंदर जो है यहाँ पे जो है सारी इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या मिलने वाली है वो चीज़ें हम बता देते हैं। सबसे पहली बात यह है कि आपको वीडियो लेक्चर मिलेंगे। क्या है? ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मिलेंगे विथ एक्सप्लेनेशन। वीडियो लेक्चर ऑनलाइन विथ एक्सप्लेनेशन। दूसरी बात यह है कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। क्या है? दूसरी जो खास बात यह है कि आपको स्टडी मटेरियल मिलेगा। जो यहाँ पे तीसरी बात है, तीसरी यहाँ पे ये है कि आपको एवरी संडे टेस्ट मिलेगा। क्या है? आपको एवरी संडे टेस्ट मिलेगा। फोर्थ में आपका जो है लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी। क्या है? लाइव डाउट क्लासेस रहेंगी। और जो फिफ्थ बात है ये है कि यहाँ पे आपको जो टेस्ट सीरीज है ये भी प्रोवाइड की जाएगी। टेस्ट सीरीज भी आपको यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो यहाँ पे जो है यदि हम बात करें कि किस किस टॉपिक के अंदर आपको वीडियो लेक्चर प्रोवाइड किए जाएंगे, और ये जो वीडियो लेक्चर होंगे, यदि मान लीजिए कि कल आपने वीडियो को नहीं देखा और आप जो है डायरेक्टली आज आ गए हो और कल नहीं देखा, तो कल की वीडियो को भी आप आज, यदि आपके पास टाइम है तो उसको भी आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ऐसा नहीं कि कल की वीडियो को आप नहीं देख सकते। ठीक है, तो यहाँ पे जो प्रीवियस वीडियोज होंगी उसको भी आप देख सकते हैं। ओके, अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात यह आ गई कि वीडियो लेक्चर आपको ऑनलाइन के थ्रू मिलेंगे, स्टडी मटेरियल आपको मिलेगा, एवरी संडे आपका टेस्ट होगा, जो डाउट्स आपके होंगे वो लाइव क्लास के अंदर डिस्कस किए जाएंगे, और जो टेस्ट सीरीज होगी वो भी आपको प्रोवाइड की जाएगी। अब यहाँ पे बात करते हैं कि जो ऑनलाइन क्लास है ये हमारी कब से स्टार्ट होने वाली है। क्या है? अब जो है हम डिस्कस करते हैं कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास है ये कब से स्टार्ट होगी। ये जो हमारी ऑनलाइन क्लास है ये हमारी जो है 25 जून से, क्या है, 25 जून से स्टार्ट
होगी। ओके, ये 25 जून से स्टार्ट होगी और इसकी जो फ़ी है, फ़ी की स्ट्रक्चर की बात करें तो ये भी 25 के ही है। क्या है, फ़ी का जो स्ट्रक्चर है ये भी आपका 25 के है, 25,000 है। ओके, अब यहाँ पे इसके अंदर जो है आपको सारी चीज़ें मिलेंगी और यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। क्या, यहाँ पे सिलेबस की बात कर लेते हैं। सिलेबस यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको जो है CSIR नेट के अकॉर्डिंग जितने भी यूनिट है 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है। आपको यहाँ पे फर्स्ट यूनिट, सेकंड यूनिट, थर्ड यूनिट बताई जाएगी। ठीक है, फोर्थ यूनिट जो आपका स्टैटिस्टिकल पोर्शन है वो चीज़ यहाँ पे आपको समझाया नहीं जाएगा। इसके अंदर जो स्टैटिस्टिकल पोर्शन है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक कवर किए जाएंगे। पहला जो आपका मार्कोव चेन है, मार्कोव चेन से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन है वो चीज़ें, जो भी थ्योरी है वो चीज़ें यहाँ पे आपको समझाई जाएगी वीडियो लेक्चर के अंदर, ऑनलाइन क्लास के ऊपर। ठीक है, फिर इसके बाद का जो एक और टॉपिक है लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है और जो आपकी मार्कोव चेन है वो सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक आपके स्टैटिस्टिकल पोर्शन के कवर किए जाएंगे। बाकी यहाँ पे जो आपके फर्स्ट, सेकंड, थर्ड यूनिट है इनको आपको कंप्लीट कवर किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम ये मान के चलते हैं कि आपको बिल्कुल 0 लेवल से उठा के चलना है। क्या है, हम ये मान के जो है आपको स्टडी करवाते हैं कि आपने जो है 2 या फिर 3 ईयर का गैप भी किया है, फिर भी आप यदि स्टडी करना चाहते हो, CSIR नेट एग्जाम को क्लियर करना चाहते हो, तब भी आप कर सकते हो। ठीक है, वीडियो लेक्चर के अंदर हमने सारी चीज़ों को बिल्कुल बेसिक से समझाना स्टार्ट किया है और बिल्कुल हाई लेवल तक हमने समझाया है। ठीक है, तो आई होप आप जो है अपना इस बार जो भी एग्ज़ाम होगा, चाहे वो नवंबर में हो, चाहे वो जून के अंदर हो या फिर दिसंबर में हो, होगा तो कभी ना कभी। ठीक है, जब भी होगा हम उसके अंदर जो है अपना रजिस्ट्रेशन करवाएंगे और उसके अंदर जो है अपना एग्ज़ाम देंगे और उसको क्रैक करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हमने एक बात और नहीं बताई, हमने ये बताना चाहिए कि यहाँ पे ऑनलाइन क्लास हो गई, इसकी जो स्टार्टिंग डेट है वो कब से स्टार्ट होगी, ये जो है हमारी 25 जून से स्टार्ट होगी। इसकी जो फ़ी है वो 25,000 है। ठीक है, 25 के है। अब तीसरी बात यह है कि यदि आपको जो है इस ऑनलाइन क्लास के अंदर रजिस्टर्ड होना है, रजिस्ट्रेशन करवाने के लिए आपको इस कॉन्टैक्ट नंबर पे और इस या फिर इसी व्हाट्सएप नंबर पे आप जो है जो भी आपको करना है, यदि आप रजिस्ट्रेशन फॉर्म लेना चाहते हो तो आप यहाँ से ले सकते हो। ठीक है, और आपका जो है रजिस्ट्रेशन करने का जो मोड होगा वो भी आपका ऑनलाइन मोड ही रहेगा। फीस पेमेंट का जो मोड है वो भी आपका ऑनलाइन मोड में ही रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन हमने दे दी आपको और यहाँ पे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हमने ये समझाने की कोशिश कर रही थी कि यहाँ पे जो है आपको कम टाइम के अंदर सारी चीज़ें करनी है। क्या है, कम टाइम के अंदर सारी चीज़ें करनी है। बट आप ये मत सोच के चलिए कि 6 मंथ के अंदर हमें सब कुछ कर लेना है। अब यहाँ पे जो है इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए, क्या है, इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए या तो आपकी जो लक है वो बेटर होनी चाहिए या फिर जो है आपका काफ़ी हाई लेवल जो है सोचने समझने की शक्ति हो। क्या है, हाई लेवल की जो है आपके सोचने समझने की शक्ति हो या फिर जो है आपका यहाँ पे लक बेटर हो, तभी आप इस एग्ज़ाम को क्रैक कर सकते हो, अदरवाइज नहीं। ठीक है, और यदि आप इन दोनों में से कोई नहीं हो तो आपको जो है मनी इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट है। जब आप मनी को इन्वेस्ट करेंगे तो वो जो है आपको अच्छा रिजल्ट, बेटर रिजल्ट देने की कोशिश करेगा। क्यों? क्योंकि आपको एक गाइड मिल जाएगी, आपको कहाँ से क्वेश्चन मिलते हैं, कैसे क्वेश्चन को टैकल करना है, कैसे सोल्व करना है, क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट है, कौन सी टॉपिक इंपॉर्टेंट है और कहाँ कहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। पार्ट सी के अंदर आपको कैसे वर्क करना होता है 3 आवर के अंदर, पार्ट बी के अंदर जो है कैसे वर्क करना होता है और पार्ट ए जो है आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। पार्ट ए के क्वेश्चंस को यदि वहाँ पे आप क्वेश्चन को सोल्व करते हो तो उसको आप बोनस के तौर पे मान के चलिए, वो आपका बोनस का नंबर है। ठीक है, जो कि आपके JRF क्वालिफाई करने में हेल्प करता है। ओके, तो यहाँ पे इसी तरीके से जो है हम ऑनलाइन क्लास के अंदर पार्ट ए को भी कवर अप करने की कोशिश करेंगे। पार्ट ए को यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4 के अंदर सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक LPP मार्कोव चेन को कवर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और हम ये मान के चलेंगे कि जो हमारी ऑनलाइन क्लास होगी उसके अंदर जो है यदि हम जो है अपना 100% लेने की कोशिश करेंगे तो आई होप आप भी अपना 99 और 95 मतलब 90 एबव देने की कोशिश करेंगे। ठीक है, यदि हमने कह दिया कि हमें जो है
कल आपको ये सारी चीज़ें बतानी है। हमने आपको कोई टॉपिक दिया कि इस टॉपिक से आपको जो है ये सारी चीज़ें स्टडी कर लेनी है, तो वो चीज़ें हमें नेक्स्ट टाइम जब भी हमने आपको टाइम दिया है तो उस चीज़ के अंदर आपके पास होना चाहिए, वो स्टडी आपकी हो जानी चाहिए, ठीक है, ताकि जो लाइव क्लासेस होंगी उसके अंदर जो है हम और आप अच्छे से डिस्कस कर सकें। जो आपके डाउट्स रहेंगे वो आप मेरे से क्लियर कर सकते हो। ओके, थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।